हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आज हम साइंस फिक्शन फैक्ट्स में जानेंगे कि कोई भी अंतर तारीखी सभ्यता कैसे समय की गणना करेगी। जैसे हम दिन रात एएम पीएम से गणना करते हैं, वैसे ही एक साम्राज्य जो अनेकों प्रकाश वर्ष दूर तक फैला हुआ है, वो कैसे अपने समय की गणना करेगा। हालांकि धर्मा की कहानी में मैंने पृथ्वी के समय का ही प्रयोग किया है, ताकि आपको बार बार अहोम, मैक्स, टाइमैक्स आदि से जूझना नहीं पड़े। परंतु मेरे वो सब्सक्राइबर जो गैलेक्टिक टाइम कीपिंग के बारे में जानना चाहते हैं, उनके लिए मैं टाइमैक्स टाइम मेजरमेंट को सरल शब्दों में प्रस्तुत कर रही हूँ। इस गैलेक्टिक टाइम कीपिंग को यदि हम आइंस्टीन की इक्वेशन में रखेंगे तो शायद हमें टाइम पैराडॉक्स के सही उत्तर मिल जाएंगे। तो आइए जानते हैं टाइमैक्स टाइम मेजरमेंट। फ्रान गैलेक्सी में समय किसी एक ग्रह के समय अनुसार नहीं मापा जाता था, अपितु एक गैलेक्टिक टाइम था जो पूरी गैलेक्सी में एक सा रहता है, और 3 आयामी दुनिया के लिए ये हमेशा आगे ही बढ़ता रहता है। तो यदि कोई किसी भी गति या वेग को प्राप्त करे, या समय सदैव आगे बढ़ेगा। हाँ, 7 आयामी जीव जैसे धर्मा की मदर गॉडेस सोना समय में आगे या पीछे भी जा सकती थी। समय की सबसे बड़ी इकाई थी टीमीलॉय। एक टीमीलॉय पृथ्वी के तकरीबन 4 करोड़ वर्ष के बराबर होता था। इसका मतलब ये है कि फ्रान गैलेक्सी में जब एक टीमीलॉय समय बीत जाता था, तो उस गैलेक्सी में मौजूद सभी चीज़ों के लिए, चाहे वो कोई ग्रह हो, स्पेसशिप, और वो चाहे किसी भी गति से चल रहे हों, सभी के लिए एक टीमीलॉय समय बीत जाता था। यहाँ तक कि ब्लैक होल के लिए भी उतना समय बीत जाता था। एक टीमीलॉय में 25 लॉय होते थे। एक लॉय तकरीबन 15.5 लाख पृथ्वी के वर्षों के समय जितना होता था। एक लॉय में 25 हिलॉय होते थे। एक हिलॉय पृथ्वी के 62,000 वर्षों के बराबर होता था। एक हिलॉय में 25 टाइमैक्स होते थे, और एक टाइमैक्स पृथ्वी के 2,500 वर्षों जितना बड़ा होता था। सामान्यतः ज़ौर और मरगल के निवासी एक टाइमैक्स जितना जीवित रहते थे, अर्थात पृथ्वी के 2,500 वर्ष जितना उनका औसतन जीवन होता था। इस पूरे समय काल में वो लोग स्वस्थ और निरोगी रहते थे। वो वैसे ही ऊर्जावान रहते थे जैसे कोई अपने यौवन में रहता है। एक टाइमैक्स में 25 टिम होते थे। एक टिम पृथ्वी के 100 वर्ष के बराबर होता था। ज़ौर का सुप्रीम कमांडर एक टिम के लिए चुना जाता था। इसी प्रकार एक टिम में 25 मैक्स और एक मैक्स में 25 फ्रैंक होते थे। एक फ्रैंक तकरीबन पृथ्वी के 2 माह के बराबर होता था, और ज़ौर साम्राज्य में एक ग्रह से दूसरे ग्रह जाने में ज़्यादा से ज़्यादा अब एक फ्रैंक का ही समय लगता था। एक फ्रैंक में 25 कल होते थे, और एक कल में 25 अहोम। अहोम पृथ्वी के 2 घंटे के बराबर होता था। एरिपो वेव्स को ज़ौर साम्राज्य में संदेश पहुंचाने में सामान्यतः 1 या 2 अहोम का ही समय लगता था, अर्थात पृथ्वी के 2 से 4 घंटों का समय लगता था। ऐसे ही बहुत से अन्य टाइमैक्स टाइम मेजरमेंट भी थे। इनको यहाँ समझाने का आशय ये था कि ये गैलेक्टिक टाइम है, और जब 1 अहोम का समय बीतता था तो वो पूरी गैलेक्सी के लिए 1 ही अहोम का समय होता था। इस गैलेक्टिक टाइम कीपिंग से टाइम पैराडॉक्स की समस्या नहीं होती थी, और पूरी फ्रान गैलेक्सी के लोग एक जैसे समय को ही फॉलो करते थे। आशा करती हूँ कि मैं आप सभी को टाइमैक्स टाइम मेजरमेंट के कंसेप्ट को सरल शब्दों में समझा पाई। वैसे धर्मा सीरीज धर्मा की कहानी है, जहाँ वो एक अत्यधिक शक्तिशाली विलेन नोकोविच से युद्ध कर रहा है। हालांकि कहानी में अब तक ये स्थापित नहीं हुआ कि क्या नोकोविच ही विलेन है, या धर्मा कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र रच चुका है जिसमें उसने नोकोविच को फंसा दिया है। तो ये जानने के लिए सुनिए 31 अक्टूबर से मेरे YouTube चैनल पर
ये बहुत ही विस्मयकारी कहानी, जहाँ पल पल में कहानी और उसके किरदार अपनी रंगत बदलते हैं और जहाँ हर किरदार अपने निजी स्वार्थ के लिए काम कर रहा है। धर्मा का महायुद्ध अनकही कथा भाग 2 मेरे YouTube चैनल निशा शास्त्री ऑडियो स्टोरीज पर। थैंक यू।